एमए फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्लास है जिसमें हम एक पेपर ऐसा है जिसमें सारे टीचर्स लोगों ने एक एक दो दो यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेरे पास 5th यूनिट है जिसमें राजपूत डायनेस्टी मुझे पढ़ाना है और एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने चंदेल वंश के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि प्री मेडिवल, क्योंकि जितने भी राजपूतों का उदय हुआ वो हर्षवर्धन के पतन के बाद में पूरा भारत जो है छोटे छोटे खंडों में बट गया था और हर क्षेत्र से क्षेत्रीय राजा उत्पन्न हुए थे और वहीं से वो रूल कर रहे थे, जिसे हमने अग्निकुल के सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। और इसमें 4 वीर योद्धा राजपूतों के निकले थे, जिसमें हमने परमार, चाहमान, चंदेल वंश और गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे। और चंदेल वंश एक हम पढ़ चुके हैं और इसको हम अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहते हैं, प्री मेडिवल पीरियड भी कहते हैं और पूर्व मध्यकाल कालीन इतिहास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुगल काल के पहले का है पूरा एक पृष्ठभूमि। और प्राचीन भारत हर्षवर्धन 606 से 646 वर्ष तक उसने राज्य किया था। उसके बाद में, उसके पतन के बाद में फिर ये छोटे छोटे राज्य जो है उत्पन्न हुए थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी और ये अपने क्षेत्रीय राज्य क्षेत्र से जो है अपना राज्य कर रहे थे। तो इसीलिए एक ये ट्रांजिशन फेज होता है, प्राचीन भारत का आखिरी हिस्सा और मध्यकाल का पहले का हिस्सा। तो इसलिए ये संक्रमणकालीन इतिहास है और इसमें सब कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं क्योंकि इसकी अधिकतर उपेक्षा हुई है। पूर्व मध्यकाल का देखा जाए तो कोई भी इतिहासकार इस पर काम नहीं करते हैं या बहुत कम लोग काम करते हैं, जबकि ये दोनों इतिहास के बीच की एक कड़ी है, जो 2 खंड हैं भारत के, प्राचीन भारत और मध्यकाल। तो इसमें ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत को प्रदान करता है। ऐतिहासिक स्रोत बहुत मिलते हैं और बांध करके रखने वाला, जिसे सूत्रधार कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राजपूत काल का उदय हुआ था और हम देखेंगे कि ये वीर योद्धा किस तरह से जो विदेशी लोग आए थे तो उनको बाहर किस प्रकार से किया, किस तरह से उनका संघर्ष चला और उनके वीर और शौर्य गाथाएं, सब कुछ हमको यहाँ पर मिलता है। ये एक बात अलग थी। एक हम देखेंगे कि इस काल में पूरा भारत जो है उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण देख लें, पूर्व से पश्चिम देख लें, तो यहाँ पर एक ट्रेड डेवलपमेंट भी हुआ था। ट्रेड रूट्स भी बहुत हुए थे, मतलब व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और श्रेणी। तो इस काल में हम देखते हैं कि आपने यदि मोती चंद की सार्थवाह पढ़ी हो तो आपको इसका ज्ञान मिलेगा, संज्ञान मिलेगा कि किस तरह से, जिससे हमारे शरीर में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, धमनी और शिराएं, उसी तरह से इस काल में भारत पूरे ट्रेड रूट्स या व्यापारिक और वाणिज्यिक मार्गों में बटा हुआ था। उतने ही व्यापारिक मार्ग हमको इस काल में मिलते हैं। तो श्रेणी पर भी बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। अलग अलग प्रकार की जो श्रेणी मिलती है, जैसे तेली की श्रेणी, रेशम की श्रेणी, सूतकारों, काश्तकारों की श्रेणी, अलग अलग तेल की श्रेणी और बुनकरों की, रेशम बुनकरों की श्रेणी, लाट की श्रेणी, ऐसे बहुत सारे हमको इस काल में बहुत सारे श्रेणी भी बन गई थी। तो उनका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत राष्ट्र में जो वितरण हम देख रहे होते हैं, क्योंकि श्रेणी एक बहुत विपरीत परिस्थिति में, जैसे अभी महामारी चल रही है तो उस काल में भी महामारी है तो प्रकृति की देनें कभी भी हो जाती हैं। तो उस काल में भी जो प्राकृतिक जो डिज़ास्टर आते थे या आपदाएं आती थी, विपदाएं आती थी, अकाल वृष्टि या अनावृष्टि होती थी, अतिवृष्टि होती थी, तो उस काल में भी श्रेणी राजा की किस प्रकार से सहयोग करती थी। जैसे मुद्रा बनाने की उनकी टकसाल हुआ करती थी, अलग अलग, मतलब वो बहुत शक्तिशाली होती थी श्रेणियाँ। तो कहने का होलसोल कारण मतलब यही है, उद्देश्य, कि इस काल में भी व्यापार, वाणिज्य, श्रेणी और मुद्राएं, मुद्रा का विनिमय और जो लिक्विडिटी होती है, मुद्राओं की जो तरलता होती है, हम इस काल में वो प्रचुर मात्रा में, और इस काल की उपेक्षा
हर बार जो है इतिहासकारों ने की है, लेकिन इस काल में बहुत ज़्यादा हमको सोर्स मटेरियल और घटनाएं जो है मिलती हैं। अर्बनाइजेशन भी इस काल में हमको बहुत सारा मिलता है जिस पर यदि काम करना चाहें, क्योंकि ये एमए का लास्ट सेमेस्टर है आप लोगों का, और इसके बाद में एमफिल करेंगे और आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा रिसर्च करने के लिए आपको मटेरियल इस काल में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो परमार डायनेस्टी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी है। हम देखेंगे मालवा और पूरे भारत राष्ट्र में किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहा। इंडियन डायनेस्टी, और इन्होंने मालवा में भी राज्य किया। हम देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रांत में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इनका राज्य चला, और ये अग्नि कुल के सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति के बारे में हम जानकारी सोर्स के रूप में देख सकते हैं। और हम देखेंगे कि इनका जो परमारों का संघर्ष है गुजरात के चालुक्यों से चला, और कल्याणी के चालुक्य से चला, और त्रिपुरी के कलचुरी से चला, और आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे किंगडम उनसे इनका संघर्ष हुआ। और बाद के जो परमार, एक तो हम अर्ली परमार पढ़ेंगे और एक लेटर परमार पढ़ेंगे, मतलब पूर्व के और उत्तरवर्ती परमार। तो पहले इनकी मंडपा दुर्गा राजधानी हुआ करती थी जिनको कि मांडू कहते हैं। बाद में फिर धार भी हुई थी, और महलक देव ने, इनका लास्ट राजा महलक देव हुआ था, और जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको हरा दिया था और बाद में मार डाला था, ठीक है ना। और हमको बहुत सारे एपिग्राफिक एविडेंसेस मिलते हैं, अभिलेखिक साक्ष्य मिलते हैं जिनसे कि ये पता चलता है कि महलक देव के बाद में भी जो ये डायनेस्टी है परमार डायनेस्टी, उसने यहाँ पर राज्य किया था। ये मैप जो है क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी बुक्स में भी दिया होगा। और मैं यहाँ कर्सर जो है लगाती हूँ, जिसमें ये देखेंगे आपकी ये इस तरफ आपको पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस परमार डायनेस्टी ये पूरा दिखेगा। और ये हम वंशावली देखेंगे कि परमार जो है इनके अग्निकुल की मतलब उत्पत्ति माना जाता है, ऐसा इनके बारे में जो है बोलते हैं। और उपेंद्र 9th सेंचुरी में हुआ, फिर वेरिश्मिट 9th सेंचुरी, कंसिडर्ड द फिक्शन ऑफ द सम हिस्टोरियंस। सियक प्रथम हुआ, फिर वाकपति प्रथम हुआ 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। हरसोला कॉपर प्लेट जो है इनकी, हरसोल कॉपर प्लेट ताम्र पत्र से, इनके बारे में ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है परमार डायनेस्टी का, हरसोल कॉपर प्लेट, जिनके के बारे में इनके राजाओं की वंशावली भी मिलती है और इन राजाओं के नाम भी मिलते हैं। सियक द्वितीय जिसको हर्ष भी कहते हैं, वाकपति द्वितीय सियक का जो एल्डर सन हुआ है, बड़ा बेटा हुआ है। अब इसके बाद में सिंधुराज जो सियक का बड़ा पुत्र हुआ है, फिर राजा भोज जो 1010 से 1055 तक राज्य किया, और जय सिंह, फिर उदयादित्य है ना। फिर उदयादित्य के बारे में जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में विदिशा गंज बासुदा के पास में उदयपुर है, तो वहाँ पर उदयादित्य का एक वैकुंठ का एक मंदिर दिखता है। नीलकंठेश्वर महादेव का एक मंदिर है, जो मंदिर आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, अंतरवर्मन जिसको बल्लाल कहा जाता है, ये लास्ट राजा हुआ था। उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा टेक ओवर किया था। सिंधुराज, भोज ये हम पढ़ चुके हैं, ये डबल स्लाइड गई है इसलिए कंफ्यूज मत होना। महलक देव डाइड इन 1305। अब हम परमार राज्य की शाखाएं देखेंगे, अलग अलग ब्रांचेस, क्योंकि कई बार प्रश्न भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, तो और इनकी शाखाएं पढ़ना भी हमको जानकारी होना आवश्यक है। तो पहले चंद्रावती
के परमार हुए हैं, द परमारास ऑफ द चंद्रावती, जिन्होंने आर्बुद मंडल में राज्य किया, जो वर्तमान में जिसको माउंट आबू कहा जाता है। और he became the feudatories of the चालुक्यास ऑफ गुजरात बाय द 12th century। जो गुजरात के जो चालुक्य वंश में इन्होंने अपना मतलब सामंत थे ये वहाँ के। नेक्स्ट वन, परमार ऑफ द भीनमाल किराड़ू। भीनमाल किराड़ू के परमार एक शाखा ये भी है। ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम द परमारास ऑफ द चंद्रावती। ये एक तरह से चंद्रावती के जो परमार वंश थे उन्हीं की एक ये वंश था, उन्हीं से निकला था ये। और चंद्रावती के परमार की तरह ही था बिल्कुल ये, लेकिन ये चालुक्यों से कनेक्टेड था। थर्ड है परमार, जालोर के परमार, जालोर के परमार वंश, और ये भी चंद्रावती परमारों की ही एक वंश, उन्हीं से ओरिजिनेटेड हुए थे। और नेक्स्ट है परमारा ऑफ द वागडा, तो जिन्होंने कि अर्थ्रुडिस में राज्य किया था। और ये हमें दिख रही है डायनेस्टी। और एक वंश जो है मालवा का परमार वंश, मालवा का परमार वंश, ये एक ब्रांच है। मालवा के परमार वंश नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।